इसराइल का ईरान के शिमाल मगरबी शहर तब्रेज़ में रिफाइनरी के करीब नया हमला। मुल्क के मगरबी इलाकों में 3 मकामात पर धमाके, मिसाइल हमले। इसराइली फौज का कहना है इसराइली लड़ाका तैयारे तेहरान के अहदाफ पर हमले दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसराइल का रात गए मेहराबाद हवाई अड्डे पर भी हमले का हदफ एयरपोर्ट पर लड़ाका तैयारों का हैंगर था। असदाबाद में मिसाइल साइट पर हमले में 2 अफराद शहीद। सेहूनी फौज की ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान और ज़ंजान पर भी बमबारी। ईरान की मज़ीद 2 फौजी कमांडरों की शहादत की तस्दीक। मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रबानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी भी शहीद। ईरान पर इसराइली हमलों में 78 अफराद जाँ बहक, 300 जख्मी हुए। IAEA के सरबराह की इस्फहान जौहरी तनसीब को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। ईरान के शहर यज़्द में इसराइल से ताउन के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोएम जारी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल में तबाही, 7 मकामात पर हमले, 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान, खातून समेत 3 इसराइली हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी। ईरान ने रात गए 5 बार मिसाइल हमले किए। पहले 3 स्पेल में 200 मिसाइल फायर किए गए। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस धमाकों से गूंज उठे। एक मिसाइल दारुल हुकूमत तल अबीब के ऐन वस्त में गिरा। इसराइली जोहरी तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरान का इसराइल के 2 F-35 तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली खातून पायलट को हिरासत में लेने का भी दावा। इसराइल ने ईरानी दावों की तरदीद कर दी। तल अबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने जासूसी मिशन पर मौजूद इसराइली ड्रोन मार गिराए। हजारों ईरानी शहरियों का सड़कों पर जश्न, फौज के हक में नारे। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। जिन जिन मुस्लिम ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता कर दें। इसराइल के हाथ खून से रंगे हैं, उन्हें झटक देना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, हम ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। OIC का इजलास बुलाने का भी मुतालिबा। ख्वाजा आसिफ ने सियासी मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया। कहा, पाकिस्तान की मुआशी बर्बादी के लिए IMF को ख़त किसने लिखा? जंग के वक्त किसके साथ खड़े थे? कोई शख्स पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर नहीं। कौमें एक शख्स की पूजा से नहीं बनती। आपने रिश्ता रखना है तो मुल्क से रखें। तनकीद करने वाले कहते थे हम जंग नहीं लड़ सकते। बुनियाद मरसूस की तारीखी फतह से मोदी का गुरूर खाक में मिल गया। जैसे भारत के खिलाफ जंग जीती, दहशतगर्दी के खिलाफ भी जरूर जीतेंगे। Preceding this conflict, the Indian government announced that it was illegally violating the Indus Water Treaty and threatened to cut off the water supply for 240 million Pakistanis. Just the mere threat to cut off Pakistan's water is a violation of the UN Charter. This is our only source of water for our people to drink, for our agriculture. A threat to our water supply is an existential threat to Pakistan. It is a matter of our survival. It would provoke Pakistan. Acting on this threat would provoke Pakistan. We would consider it an act of war and have no choice. जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन चाहता है। कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की मगर भारत ने इनकार किया। एटमी ताकतें होने के बावजूद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी बढ़ी। पाक भारत जंग ख़त्म हो गई मगर अमन कायम नहीं हुआ। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। मुज़ाकरात नहीं होने तो कशीदगी में इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो का आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग बंद कराने का मुतालबा।
मिसाइल हमलों में 150 अहदाफ को निशाना बनाया। उन तंसीबात को निशाना बनाया जहां से इसराइल, ईरान, फ़लस्तीन पर हमले करता है। इसराइली दावों के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। असरात देख कर दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरान के आला अहदेदार ने बताया इसराइल के दिफा की कोशिश करने वाले मुल्क के फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। उधर इराक की तरफ से इसराइल पर मिसाइल हमले किसी गिरोह ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इसराइल का ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ईरानी मिसाइल को नाकारा बनाने में इसराइल की मदद कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह करेंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। ये भी कहा ईरानी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है, आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया। तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइली दिफाई इदारों के मुताबिक ईरान से जंग कम अज़ कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। ईरान पर हमले में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। दर्जनों रेडार्स और ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी इनकलाबी गार्ड्स और एयरफोर्स की लीडरशिप के ज़ेर ज़मीन इजलास को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस कमांड का एक बड़ा हिस्सा तबाह किया गया। इसराइल ने दुनिया भर में अपने सिफारत खाने ताहुक्म सानी बंद कर दिए। कौंसलर सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे, हमारी फौज तैयार है। ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का अवाम से खिताब। कहा ईरान की मुसल्लह अफवाज इसराइल को मफलूज करके ही दम लेंगी। सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल सजा से नहीं बच सकेगा। जवाबी हमले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ईरान ने वाज़ेह कर दिया इसराइल ने तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो संगीन नताइज होंगे। अमरीका ने खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल में बयान में अमरीकी मंदूब ने कहा ईरान पर इसराइली हमला दिफा के लिए ज़रूरी है। कोशिश है ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर पाए। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इतला पहले से कर दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलविस नहीं। इसराइल ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म। ईरान पर हमले इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है। ईरान इसराइल की बिला इश्तियाल जारहियत का सख्ती से जवाब देगा। सलामती कौंसिल में ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा ईरान पर हमलों के लिए अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमरीका इन जराइम में मुआवनत और इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। इसराइली मंदूब ने कहा इंटेलिजेंस थी कि ईरान चंद दिनों में जोहरी बमों के लिए मवाद तैयार कर लेगा। हमने मसले के हल के लिए सिफारतकारी का इंतज़ार भी किया। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला तनहा किया। रूस का ईरान पर इसराइली हमलों में बरतानिया के मुलविस होने का इल्ज़ाम। सलामती कौंसिल में रूसी मंदूब ने कहा ईरान पर हमलों में मुमकिना तौर पर इसराइल और बरतानवी खुफिया इदारों के दरमियान हम आहंगी थी। बरतानवी सफ़ीर ने रूस के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया। चीन की ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। इसराइल से फौरी तमाम फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालिबा। चीनी सफ़ीर ने कहा ईरान को पुरअमन जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का पूरा हक हासिल है।
पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ और नाजायज़ जारहियत की। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। रूसी सदर पुतिन की ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी सदर का ईरानी हममनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। तेहरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात की भरपूर मसम्मत। इसराइली हमले में शहादतों पर ताज़ियत का इजहार। सदर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी रब्ता। कहा, ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मसाइल का हल सिर्फ सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल तनाव ख़त्म करने और बातचीत से मसला हल करने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर के दरमियान भी बातचीत। इसराइली वज़ीर आज़म का नेतन्याहू का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल से कशीदगी ख़त्म करने का मुतालिबा। कहा, यह काफ़ी कशीदगी है, अब इसे रोकने का वक्त है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का बरतानवी हम मनसब से रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ईरान इसराइली जहारियत के खिलाफ तहम्मुल से काम लेने के मुतालिबात कबूल नहीं करेगा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। अपने बयान में कहा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे, नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने जंग बंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया। नेतन्याहू ने अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। इसराइली वज़ीर आज़म ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाल दिया।